हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। और ये जो हमारा प्रश्न है वह आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी 6 नंबर में। तो इस साल भी कंफर्म है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछे ही जाएंगे। तो आइए अब हम इस प्रश्न को बिना देर किए शुरू करते हैं। यह प्रश्न हमसे कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 4√3x प्लस में 4 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो उन्हें ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले तो इस समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमें द्विघात जो समीकरण ये दिया गया है, ये द्विघात समीकरण, इसकी मूलों की हमें प्रकृति बताना है कि मूल की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है या काल्पनिक है या समान है, इतना बताना है। और जब हमारे पास मूलों की प्रकृति ज्ञात हो जाएगा, मूलों की प्रकृति हमें मालूम हो जाएगा कि कैसा है, तो उसके बाद देखेंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो जब इसका अस्तित्व होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ से x का मान निकालेंगे, और इसका अस्तित्व नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे, वहीं तक हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले तो हम इस द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है जो द्विघात समीकरण है उसको यहाँ पर लिख रहे हैं हल में हमारा द्विघात समीकरण क्या दिया है, वो दिया है 3x² माइनस का 4 और अंडर रूट में है 3x प्लस में है 4 = में है 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है। अब हमें इसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विभीतकर का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो विभीतकर बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं विभीतकर d बराबर हमारे पास क्या होता है, वो होता है b² माइनस का 4ac। यह हमारे पास विभीतकर होता है। तो विभीतकर हमारे पास ये होता है। तब हमें विभीतकर इसकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए a, b और c की मान की जरूरत पड़ेगी। तो a, b और c का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, इस समीकरण से। a का मान हमारा क्या होता है, जो हमारा x² का गुणांक होता है वो हमारे पास a का मान होता है। तो इस समीकरण में देखिए हमारे x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक क्या है, 3 है। तो ये हमारे पास a का मान हो जाएगा। a का मान हो गया। उसके बाद b का मान क्या देखते हैं, तो b का मान देखते हैं जो हमारा x का गुणांक है। तो इसमें x का गुणांक क्या है, तो ये है। तो हमारे पास b का मान क्या हो जाएगा माइनस का 4 और अंडर रूट में हो जाएगा 3। हमेशा माइनस के साथ उठाते हैं, जिसके आगे मतलब जो संख्या के x² के आगे इसका माइनस का साइन है तो उसके साइन के साथ उठाते हैं। यदि प्लस का साइन आता है तो प्लस का साइन से उठाते हैं। अब हमारे पास c का मान कौन सा होता है, जो इसमें अचर पद रहता है। अचर पद हमारा क्या है, 4 है। तो c का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमारे पास a, b और c का मान निकल गया। तब हम क्या करेंगे, इस सूत्र पर बैठा देंगे। तो अब हमारे पास d बराबर क्या है, b² माइनस का 4ac। b का मान कितना है, तो वह है माइनस का 4 और अंडर रूट में है 3। ये हमारे पास है, और इस पूरे का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए हम फिर से माइनस है तो माइनस हो गया, 4 है तो 4। a का मान हमारे पास कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3। c का मान हमारे पास कितना है, तो 4 है, तो ये हो गया 4। अब हमारे पास फिर से d बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इतना हो गया। और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से माइनस है तो माइनस हो गया। 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर से गुणे में 3 है तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 गुणे 3 है और इधर भी हमारे पास माइनस में 16 गुणे 3 है। तो जब हमारे पास 16 गुणे 3 है, इधर भी 16 गुणे 3 है, तो इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तब हमारे पास d का मान आ गया, वो 0 आ गया, मतलब d 0 के बराबर है। तो जब हमारे पास 0 आ गया तब हमारे पास ये मूलों की प्रकृति कैसी होती है, तो वहाँ पर हम लिख रहे हैं मूलों की प्राकृतिक वास्तविक और समान होती है। जब हमारे पास d का मान 0 आ जाएगा तो जो मूलों की हमारे पास प्राकृतिक होगी वह वास्तविक और समान होती है।
तब हमारे पास इसका मूलों की प्रकृति कैसे आ गई, वास्तविक और समान आ गया। तो जब हमारे पास मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान आ जाता है तो उसको हमारे पास अस्तित्व होता है, तब हमारे पास इसका अस्तित्व है। तो जब हमारे पास इसका अस्तित्व है तब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे श्रीधराचार्य का सूत्र या द्विघात सूत्र से। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से अब हम इसको x का मान निकालेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, वो होता है x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, यह हमारे पास होता है, और बटा में होता है 2a। यह हमारे पास द्विघात सूत्र होता है। इसी द्विघात सूत्र को हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं। तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये किसका मान होता है, तो होता है डी का मान, विभीतकर का मान होता है। तो विभीतकर का मान हमारे पास क्या है, तो इसके जगह पर बी स्क्वायर माइनस का 4ac के जगह पर हम डी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस माइनस और ये हो जाएगा अंडर रूट में डी, और बटा में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब हमारे पास इसका मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, तो b का मान हमारे पास ये है, तो वह है माइनस का 4 और अंडर रूट में है 3, और इस पूरे में फिर से माइनस है, तो ये हो गया माइनस। इतना हो गया। फिर से बटा में क्या है, फिर से प्लस माइनस है, प्लस माइनस d का मान हमारे पास कितना आया था, तो d का मान हमारे पास 0 आया था, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 0, और बटा में क्या हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा 2a का मान हमारे पास कितना है, तो 3 है, तो 3 हो गया। a का मान देखिए यहाँ पर 3 है, 3 हो गया। अब हम इसको हल करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4 और अंडर रूट में 3 बचेगा। ये तो 0 हो गया, तो ये खत्म हो गया, और फिर से बटा में 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 2 और अंडर रूट में 3 और बटा में 3 आ गया। अब हमारे पास ये जो हमारे पास x का मान आया, एक बार इसे प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अभी तक ने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहे। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।